हेलो एवरीवन। आर ओ एरो 2023 एंड यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत तो पेपर को एनालाइज कर ही लिया होगा। और अगर आपने पीवाईक्यू को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो राज्य हैं उनका गठन कब हुआ, यानी कि उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है स्टेट्स का वो कब हुआ, उनका जो ईयर है वो आपसे क्रोनोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है कि उसमें से लगाना होता है कि पहले कौन सा बना बाद में कौन सा बना। कई बार ये भी होता है कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है स्टेट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्टेट दे देगा, जैसे नागालैंड हो गया, या फिर इधर आपको मणिपुर दे देगा, इधर आपको नॉर्थ इंडिया में हरियाणा दे देगा, आपको वेस्टर्न साइड में इधर महाराष्ट्र या गुजरात दे देगा, और देन आपको साउथ या ईस्ट में आपको उड़ीसा या झारखंड इस टाइप से कोई एक स्टेट दे देगा। और उसमें आपको मैच द फॉलोइंग में लगाना होगा या फिर आपको उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना होगा कि कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो भी मेन स्टेट्स हैं उनके मैं आपको स्टैब्लिशमेंट का जो ईयर है, जो उनका गठन का वर्ष है, वो बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये टॉपिक गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, बताता हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 का है। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है 1 मई 1960। इसी के साथ में याद रखिए कि जो गुजरात है वो भी 1 मई 1960 है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों वेस्टर्न साइड हैं, 1 मई 1960 के हैं। 1 मई को कौन सा दिन होता है इसको आप याद करके इससे रिलेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया 1 अक्टूबर 1953। इसके बाद में बात आती है नागालैंड की। नागालैंड में 1 दिसंबर 1963 है, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपका 1 दिसंबर निकला है, उससे रिलेट करिए कि नागालैंड 1963 में उसी दिन बना था। इसके बाद बात आती है हरियाणा की। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, यानी कि 1966 में हरियाणा 1 नवंबर को बना था। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को, यानी कि जो 26 जनवरी होती है उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम पर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद में आप देखते हो मेघालय को। मेघालय 21 जनवरी को 1972 को। इसी टाइम पर आपको याद रखना है कि 2 स्टेट और भी थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। एमएमटी जैसे मेक माई ट्रिप होता है ना, वैसे ही एमएमटी यानी कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये 3 आपको याद रहेंगे, कभी भी ऑप्शन में आएगा आपको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। तो इसी तरह से अपनी जो प्रायर नॉलेज होती है, जो प्रीफरेंस नॉलेज होती है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। यही होता है कि अपने जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, रादर देन कि आपने सिर्फ रटी हैं कुछ चीज़ें एंड आप अगर वही चीज़ें आएंगी तो उनको कर पा रहे हो, अगर आपने कोई पुरानी चीज़ पढ़ रखी है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो यही होता है कि आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, अप्लाई करना है, और ये एग्जाम में भी आपको हेल्प करता है। सिक्किम की बात की जाए तो यह है 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 ढंग से याद रखना है आपको। इसके बाद बात आती है मिजोरम की। मिजोरम है 20 फरवरी लेकिन 1987 है। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश की आप बात करोगे सेम मिजोरम के जैसे ही है, यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये आपको याद रखना है। मैप याद रख सकते हो, मिजोरम से M, अरुणाचल प्रदेश का A और P, तो मैप MAP दोनों 20 फरवरी 1987 के हैं। और ऊपर के जो 3 थे वो कौन से थे, वो MMT थे, यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इसके बाद में आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि जो गोवा है, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा स्टेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेवलप्ड है। तो गोवा की बात करोगे ये 25वां था और ये 30 मई 1987 को बना था। बात करोगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ 26वां था, ये 1 नवंबर 2000 का था। उत्तराखंड की बात करोगे ये 27वां था, ये 9 नवंबर 2000 का था। और इसके बाद में आप बात करोगे झारखंड की, ये था 28वां और ये है 15 नवंबर 2000 का। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये तो आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में बने हैं, यानी कि इनको कार्व आउट किया गया था, इनके रेस्पेक्टिव जो इनके साथ जिनकी पहले टेरिटरी थी उनसे हटा दिया गया था। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड यूपी में से कार्व आउट किया गया, ठीक है, 2000 के टाइम पे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ 26वां था, उत्तराखंड 27वां था, झारखंड 28वां था। ये जो क्रोनोलॉजी है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये आपको याद होगा, 26, 27, 28 याद होगा, तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को है, उत्तराखंड 9 नवंबर को है, झारखंड 15 नवंबर को है। बाकी जो सन 2000 में, यानी कि 2000 में ये तीनों ही स्टेट का गठन हुआ था, ये याद रखना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको रैंडमली भी याद होगा कि ये 2000 है, लेकिन वहां पर जो एग्जामिनर खेलेगा ना, जो क्वेश्चन में आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा, वो इसमें ध्यान रखेगा कि क्या आपको ये फैक्ट मालूम है कि 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, या तो वो क्रोनोलॉजी में इस तरह से सीक्वेंस में आपको गड़बड़ करने की कोशिश करवाएगा, या फिर आपको 26, 27वां, 28वां कि पहले कौन सा बना, इस तरह से आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा। तो ये आपको एग्जामिनर का माइंडसेट जो वो पकड़ना होता है, कैच करना होता है कि हाँ अच्छा ठीक है, एग्जामिनर कहाँ पे गलती कर सकता है। इसके बाद में तेलंगाना जो है वो आपका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, 29वां स्टेट, और ये 2 जून को 2014 में बना था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी सही लगा होगा। अगर आप चैनल को पहली बार आए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी आप सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर जोर दो, पढ़ने पर बहुत ज़्यादा जोर मत दो। जितना पढ़ लिया है उसको याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।